श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों श्रोताओं को श्रद्धा कटानी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सब की इस बार हम लोग 52वां एपिसोड करने जा रहे हैं और आपको पता है 1 साल हो गया मुझे आपसे रूबरू होते होते। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। पता नहीं हम हर दिन कितने ही लोगों से मिलते हैं, मगर कभी कभार कोई ऐसी बात कह देता है जो हमारे दिल को छू जाती है। कुछ ऐसी बातें मोटिवेशनल, प्रेरणादायक भी होती है। हम उनसे बहुत कुछ सीख जाते हैं। एक छोटी-सी बात हमारी ज़िंदगी बदल सकती सकती है। ऐसे ही कुछ बातें जो दिल को छू जाए, हम कभी भी उन्हें भुला नहीं सकते। वे हमेशा हमारे दिलो-दिमाग में रहती है और ऐसी कोई घटना होने पर हमें तुरंत याद आ जाती है। यही सोच के श्री वैष्णवी टाइम्स के संपादक श्री पुष्कर जी बाहेती ने 1 साल पहले हम दोनों ने एक चर्चा करी थी कि हम कुछ ऐसी बातें लोगों तक पहुँचाएँ जो उनको पता तो है लेकिन याद हम करवा सकें। और ये एपिसोड उस दिन से शुरू हुआ और सक्सेसफुली हम कर पाए। इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस आप में हौसला होना चाहिए। नामुमकिन को गौर से देखो, वो खुद कहता है, आई एम पॉसिबल एंड वी डिड इट। हम पूरा साल निकाल दिए। आपको पता है आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। आपको पता है ये बात? और मन में जो भी हो साफ कह दो, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। और 1 साल तक हम जो भी आपको कहानियाँ सुनाते आए, वो सब आपको पता थी। लेकिन फिर भी आपने इतना प्यार और इतना दुलार दिया मुझे, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और राजीव जी को इसके लिए धन्यवाद कि उन्होंने हर एपिसोड को अच्छे से आप तक यूट्यूब, इंस्टाग्राम के थ्रू और फेसबुक के थ्रू पहुँचवाया। एक छोटी-सी बात आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें ये आएगा कि जी लो हर पल, डोंट थिंक फॉर कल। नगर में एक बहुत ही बड़ा आदमी था, बहुत अमीर आदमी था और वो सारा जीवन पैसा कमाने में लगा रहता था। उसने पूरा धन जुटा लिया, पर वो कभी भी किसी भी व्यक्ति की सहायता नहीं करता था। उसके पास इतना धन था कि वो पूरा नगर खरीद ले और अपने धन को वो कभी भी उपयोग में नहीं ला पाया और उसकी इच्छाओं को वो हमेशा दबाता रहा और पैसा कभी भी खर्च नहीं कर पाया। बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, अब आखिरी पड़ाव आ गया, उसको मालूम भी नहीं पड़ा। अब यमराज उसके पास आए कि बोलो भाई चलो, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। तो उसने कहा ये कैसे हो गया? मैंने तो अभी तक अपने धन का कोई उपयोग ही नहीं किया, मैंने अपनी ज़िंदगी का कोई मज़ा ही नहीं उठाया, आप मुझे कुछ दिन दीजिए। बोले नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन उसने बोला अच्छा यमराज जी, आप मेरी पूरी संपत्ति में से 90% संपत्ति आप ले लीजिए, पर मुझे आप 1 घंटा दे दीजिए, मैं पूरा अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहता हूँ उस 1 घंटे में। लेकिन यमराज ने समय नहीं दे दिया और उन्होंने बोला कि तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। फिर भी वो बोलता रहा कि भगवान आपको जो चाहे वो ले लो, पर मुझे आप कुछ समय दे दो। लेकिन यमराज ने नहीं सुनी, वो अपने धन का कुछ भी उपयोग नहीं कर पाया, वो अपनी ज़िंदगी में किसी की सहायता नहीं कर पाया और वो चल बसा, उसकी मृत्यु हो गई। यह जीवन का सत्य है, हमें खुद भी नहीं पता होता है कि मृत्यु कब हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। जिस आदमी ने संपूर्ण जीवन पैसा कमाने में लगा दिया, वो पैसे के लिए एक क्षण भी नहीं खरीद पाया। इसीलिए अपने जीवन के हर पल का पूरा आनंद लीजिए ताकि मन में कोई भी पछतावा ना रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कल हो ना हो। इसलिए जी लो हर पल। हर पल को हमें खुशियों से आनंदित होकर जीना चाहिए। और अब हमें आपको ये बताना है और आपको हमें कमेंट करके ये बताना है कि अब हमें ये एपिसोड्स कैसे चालू करने हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस पर एक नंबर दिया जाएगा, उस पर अपनी कहानियाँ भेजें। हम आपके नाम से उन कहानियों को कि कहानी आपकी आवाज़ श्रद्धा गिट्टानी की, ये हम लोग नया एपिसोड चालू करना चाह रहे हैं। और आप अपनी कहानियाँ भेजिए, आप क्या सुनना चाहते हैं वो हमें बताइए। भले ही कविता हो, कहानी हो या बहुत बड़ा अच्छा कोई जीवन का रहस्य हो, आप हमें भेजिए और हम आपको वो अपनी आवाज़ के थ्रू पूरी जनता तक पहुँचाएँगे और आपके नाम से सुनाया जाएगा। आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय महेश एंड मिस मी।